Provide electric shock. प्रोवाइड नहीं, प्रोवाइड तो हम किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तब बोलते हैं. प्रोवाइड यूज होगा पॉजिटिव मीनिंग में. तो कैरी बोलेंगे यहाँ पर. डज दिस वायर कैरी करेंट, डज दिस वायर कैरी करेंट, डज दिस वायर डिलीवर करेंट. डिलीवर करता है. वायर डिलीवर करेंट. इज देयर करंट इन दिस वायर, इज देयर करंट इन दिस वायर, इज देयर करंट इन दिस वायर. इनमें से आपको कौन सा वाला इजी लगा, एक बार बोल के बताएं. Does this wire carry current? Yes. Does this wire deliver current? Is there current in this wire? तो is there से हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं. Is there current in this wire? इस तरीके से हम पूछ रहे हैं. ओके. अच्छा, आपको कहना हाँ इस वायर में करंट है, कैसे बोलेंगे. Yes, this wire delivered the current. This wire delivers, है ना, delivers current. Yeah, this wire delivers current. Yes, this wire carries current. This wire carries current. Carries current, or there is a current in this wire. Okay. कल मुझे करंट लग गया, कैसे बोलेंगे. Yesterday I got electrocuted. Yes, I got electrocuted. Okay. करंट लगना हमारी जान के लिए घातक हो सकता है. करंट लगना getting electrocuted, dangerous for our health, can be fatal, dangerous. fatal to our lives. fatal, हमने fatal सीखा. आपने fatal disease सुना होगा ना, fatal disease. Yes. है ना, जो बहुत प्राण घातक कह सकते हैं, जो बहुत बुरे वाले रोग होते हैं, डिसीज होते हैं, उनको फैटल कहते हैं. तो फैटल डिसीज. सो यहाँ पर हम फैटल वर्ड यूज़ करेंगे. गेटिंग इलेक्ट्रिक्यूटेड कैन बी फैटल टू आवर लाइव्स. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोटिसेबल है. फैटल के बाद हम फॉर आवर लाइव्स नहीं बोल रहे हैं, टू आवर लाइव्स बोल रहे हैं. फैटल टू आवर लाइव्स. फैटल के बाद टू आता है, फैटल टू आवर लाइव्स. जैसे इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, इंजूरियस टू हेल्थ कहते हैं. इंजूरियस फॉर हेल्थ नहीं कहते, इंजूरियस टू हेल्थ. Yeah, getting electrocuted can be dangerous to our life. Yes, to our lives. Our lives हमारी ज़िंदगी के लिए. अच्छा, हिंदी में हम जिंदगियाँ नहीं बोलते हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए, लेकिन इंग्लिश में lives हो जाता है. Our lives, our life नहीं होगा फिर. Okay. Yeah, our life. Yes. मुझे 2 बार करंट लग चुका है, कैसे बोलेंगे. I got 2 times electrocuted. Yes. I got 2 times electrocuted. Yes. I have been electrocuted twice. I have been in an electric shock twice. ये भी बोल सकते हैं, लग चुका है. अगर आप पास्ट की बात बता रहे हो, लगा था, तो फिर आप बताओगे I got. हाँ, लग चुका है, कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस कर चुके हो. I have been electrocuted twice. I have been electrocuted twice. आपको पता है कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमें कभी करंट लग जाता है, कैसे बोलेंगे. Do you know what should I do? हमें क्या करना चाहिए. What should we do? हाँ, what should we do? Yeah, what should we do if we get electrocuted? अच्छा, यहाँ भी इन केस लगा सकते हैं हम, चाहे तो. इन केस, if we, in case if we get electrocuted. Yes, in case we get electrocuted. In case we get electrocuted. In case Do you know what should we do if God forbid we get electrocuted? God forbid, है ना, भगवान न करे अगर हमें लग जाता है. So if God forbid we get electrocuted, do you know what should we do if God forbid we get electrocuted? इसको एक बारी में बोल के बताएं. Do you know what should we do in case we get electrocuted? God forbid. दोनों में से एक चीज लगेगी ना. If God forbid we get electrocuted और in case we get electrocuted, दोनों में से जो चीज़ आपको सही लग रही है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. In case we get electrocuted. Yes. Okay, अनिल जी.
योर टर्न. Do you know what should we do in case of get electrocuted? यस, ये भी बोल सकते हैं इफ़ वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. हाँ, ये भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक भी बोल सकते हैं. कभी कभी हमें बहुत हल्का सा करंट लगता है, जबकि कभी कभी सीरियस. Sometimes Sometimes we get get okay. minor electrocuted, minor electrocuted, and sometimes very heavy. सीरियस. Yes, serious, स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक. very strong. Sometimes we get a very mild electric shock while यहाँ पर लगेगा, while sometimes we get very serious electric shock. Sometimes we get very minor mild electric- mild Mi- हल्का सा, mild mild. one. Mild. Yeah, sometimes we get very mild electrocuted, while sometimes we get very serious electrocuted. Yes, minor भी सही है, minor और mild दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं. उसे बहुत तेज का करंट का झटका लगा. Okay. He has He got- gotten strong electrocuted. He got very strong electrocuted. Yes, got भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है. He received भी बोल सकते हैं. He received a very strong electric shock. He received. Okay. तेज करंट लगने पर जान बचना मुश्किल हो जाती है. After getting strong electrocuted, मुश्किल हो जाती है. The life. अच्छा, पता है इस तरह के सेंटेंस को कहाँ से पुट करते हैं, कहाँ से पिक करते हैं सेंटेंस को? जैसे कि आपसे मिलना बहुत मुश्किल है, आपको समझाना बहुत ही मुश्किल है, सो इट्स वेरी टफ. इट्स से स्टार्ट कर देते हैं. इट्स वेरी टफ टू मीट यू. इट्स क्वाइट, है ना? तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव लाइफ इफ समवन गेट्स इलेक्ट्रोक्यूटेड. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. हाँ, Yes, ओके, प्लीज स्पीक इट. it's become very tough to save any electrocuted. To save the life if someone gets electrocuted. Okay. It's become very tough to save the life after getting electrocuted. Yes, okay. क्या आपको किसी की नज़र लग गई है? कैसे बोलेंगे? अब हम कुछ सुपरस्टिशियस वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ सेंटेंस पूछते हैं. क्या आपको किसी की नज़र लग गई है? नज़र लगने को इविल आई कहते हैं, और नज़र लगने को हम कैच कहते हैं. कैच द इविल आई. Do you have catch the evil eye? क्या आपको किसी की नज़र लग गई है? सुहेल, आप ट्राई करें. आप ये सेशन मेरे साथ पहले भी कर चुके हो. आई होप यू कैन डू इट वेल, राइट? Yes. Have you got evil eye Have you of someone? caught? Have you caught? लग गई है. Have you caught? the evil eye? Yeah, have you caught? Have you caught the evil eye of someone? Okay. क्या आप नज़र लगने पर बिलीव करते हो? Do you believe about evil eye? Do you believe in the evil eye? Evil eye मतलब क्या आप यकीन रखते हो कि नज़र लगती है? अगर हमको ये बात किसी से पूछनी है, हम कैसे पूछेंगे? Do you believe in the evil eye? अच्छा, आपका Do आंसर you क्या believe होगा? in the evil eye? आपका आंसर क्या होगा? If I ask, do you believe in the evil eye? Yes, I do. And Anil, do you? Yes. Okay. So have you ever caught someone's evil eye? I never noticed. Okay. अगर हमको don't बोलना है, I don't believe that there is something like the evil eye. मतलब मुझे यकीन नहीं है कि ये सारी चीज़ें होती हैं. I don't believe that there is something like the evil eye. Okay. अच्छा, ward off का मतलब क्या होता है? ward off मतलब बुरी नज़र से बचना. ward off तो मतलब कि escape करना, evil eye को escape करना, इसको हम ward off कहते हैं. Okay.
हम लोग टच वुड कब बोलते हैं? जब हम कहते हैं नज़र ना लगे। सो यू लुक सो ब्यूटीफुल टच वुड, मतलब नज़र ना लगे, आप बहुत अच्छे दिखते हो। यू लुक सो ब्यूटीफुल टच वुड। आई एम गोइंग टू बाय माई ओन हाउस नेक्स्ट ईयर। नॉक द वुड भी कहते हैं, टच वुड को हम नॉक द वुड भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग टच करके टच द वुड बोलते हैं, बहुत लोग सिर्फ नॉक द वुड या टच द वुड ऐसे ही बोलते हैं। ओके, अडॉरेबल, टच वुड योर बेबी सो अडॉरेबल, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। ओके, इविल आई, ओके, तुम्हें नज़र लग जाएगी, तुम्हें, सो यू विल कैच द इविल आई। मुझे किसी की You नज़र will लग catch गई है। the हाँ, अगर हमें बोलना मुझे किसी की नज़र लग गई है, कैसे बोलेंगे? I catch the evil eye. आई हैव कॉट, I have caught the evil eye. यस, आई हैव कॉट द इविल आई। ओके, मेरे बिजनेस को किसी की नज़र लग गई है। My business have caught the evil eye. बिजनेस हैज लगेगा ना, माई बिजनेस हैज Business कॉट has, समवंस इविल आई, समवंस किसी की my नज़र, business has caught the evil eye. समवंस इविल आई। Someone's evil eye. यस, माई हाउस हैज कॉट समवंस इविल आई। अच्छा, आपको किसकी नज़र लग गई है, कैसे बोलेंगे? Uh, whose evil eye caught you? हैव यू कॉट, हुज इविल आई हैव यू कॉट? Whose evil eye have you caught? यस, क्या हमें अपनों की भी नज़र लगती है? Uh, अपनों के भी क्या नजर, हमें अपनों की भी नज़र लगती है? डू वी एवर, है ना, डू वी एवर कैच we द इविल ever आई caught ऑफ the- आवर डियर caught- वंस? yes. डू वी एवर कैच द इविल आई ऑफ आवर डियर वंस? आपको एक्सप्रेशंस के साथ बोलना है, एक बार प्रैक्टिस करें। Do we ever caught the evil eye? नो, For- डू वी एवर for के our साथ dear- कैच आएगा ना, कॉट नहीं आ सकता। Yes. Do we ever catch the evil eye of our dear ones? Dear ones. यस, ऑफ आवर डियर वंस। ओके, Of our dear ones. यस, ओके। अब हम वार्ड ऑफ का यूज़ सीख रहे हैं। वार्ड ऑफ का मतलब होता है कि नज़र से बचने के लिए जब हम करते हैं तो उसको वार्ड ऑफ कहते हैं। जैसे कि यूज़ एन अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द सन। वार्ड ऑफ मतलब कि जो सन का प्रकोप है या उसका जो हीट है उससे बचने के लिए हम वार्ड ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। यूज़ एन अम्ब्रेला टू वार्ड ऑफ द सन। डू समथिंग टू वार्ड ऑफ द इविल आई, कुछ करो बुरी नज़र से बचने के लिए, कुछ करो। सो डू समथिंग टू वार्ड ऑफ द इविल आई। ओके, बुरी नज़र से बचना आसान नहीं है, कैसे बोलेंगे? Don't easy. Don't. It's not easy. It's not Sorry, easy sorry. to It's not easy to ward of the evil Ward. eye. ward off the evil eye. Yes. Okay. मीन्स बुरी नज़र से बचने के लिए हमें एमुलेट पहनते हैं। क्या करते हैं? एमुलेट, ताबीज़ कहते हैं ना, उसको हम एमुलेट कहते हैं। या फिर हम क्या करते हैं? गुड लक चार्म का यूज़ करते हैं। गुड लक चार्म क्या होता है कि जैसे बहुत लोग नींबू मिर्ची है, बहुत सारे ब्लैक कलर का कुछ पता नहीं और उसको हैंग करते हैं ना, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स Yes. होते हैं उनको भी हैंग करते हैं, जस्ट टू वार्ड ऑफ द इविल आई। वार्ड ऑफ द इविल आई किस लिए हैंग करते हैं? दे हैंग द गुड लक चार्म और समटाइम्स दे वियर और अप्लाई द एमुलेट in order to ward off the evil eye, in order to ward off the evil eye. Okay. Yes. So to ward off the evil eye, someone's evil eye, we apply amulet and hang good luck charm. तो हमने इस तरह से 3 से 4 वर्ड सीखे। ward off का मतलब escape करना, from evil eye सीखा, catch evil eye सीखा और amulet सीखा और good luck charm सीखा। उसे हम कहते हैं good luck charm, Yes. है ना। इससे पहले हम Yes. इसको हिंदी में बहुत अजीब सा कुछ शायद बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब हमारे पास एक प्रॉपर नेम हो गया। दिस इज गुड लक चार्म एंड इट इज अवेलेबल मेनी काइंड्स ऑफ इन मेनी वैरायटीज, राइट? गुड लक चार्म्स, Yes. या Yes. Good Okay. luck charms. बुरी नज़र से बचने के लिए तावीज़ पहन लो। अब कैसे बोलेंगे इसको? Emulate बोला ना मैम? Emulate. AMULET, एम्यूलेट। Emulate. Yes. Emulate. यस, For the ward of evil eye, wear the amulet. यस, wear the amulet to ward of the evil eye. Wear the amulet to ward of the evil eye. Okay. Wear the amulet to ward off the Yes. evil eye. हैंग दिस चार्म, चार्म भी कह सकते हैं, गुड लक चार्म भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। हैंग दिस चार्म आउटसाइड द हाउस टू वार्ड ऑफ द इविल आई। ओके, Yes. यस, ओके। अच्छा, अब हम सीखने जा रहे हैं एक नया वर्ड, इसी से रिलेट कर रहे हैं, कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ मतलब क्या है कि पहले हम नज़र किसी की लग गई,
हम नज़र से बचने के लिए वार्ड ऑफ करते हैं, वार्ड ऑफ करने के लिए हम एमुलेट पहनते हैं, वी वियर एमुलेट, वी अप्लाई गुड लक Amulet. चार्म. बट इन केस इफ वी couldn't do all these things and we caught someone's evil eye, so now what is the next option for us? We can cast off the evil eye. Cast off मतलब नज़र उतारना, diffuse the power of the evil eye. Now we are going to Okay. diffuse the power of the evil eye. Okay, so it's important to use off here after cast, क्योंकि कास्ट के साथ ऑफ लगा रहे हैं, दोनों का मतलब क्या हो गया, नज़र उतारना, कास्ट ऑफ. अच्छा, सिर्फ कास्ट यूज़ Okay. करेंगे ना तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कोई नज़र लगा रहा है. जैसे मैं कह रही हूँ, मैं आप मेरे बिजनेस को क्यों नज़र लगा रहे हो, वाई आर यू कास्टिंग योर आई ऑन माई बिजनेस, कास्टिंग योर आई. Yes. कास्ट का मतलब हो गया नज़र लगाना किसी को, और कास्ट ऑफ का मतलब हो गया नज़र उतारना. ओके, सो यू विल हैव टू कीप Okay. इन योर माइंड, कास्ट ऑफ मीन्स किसी नज़र के प्रभाव को कम करना, डिफ्यूज द पावर ऑफ द इविल आई. Okay, Yeah. don't cast your evil eye on my business. Don't cast your evil eye on my new car. Of the evil eye. अब हम यहाँ पर suppose there is a person who is casting his evil eye on you, whether you ward off, and if you could ward off applying amulet or hanging good luck charm, you could ward off. But if in case you couldn't ward off, so what will be the next option for you? You can cast off the evil eye, right? Yes. What Yes. should we do to cast off the evil eye? हमें क्या करना चाहिए? What should we do to cast off the evil eye? What is the remedy to cast off the evil eye? What is the remedy? Remedy word हम यूज़ करेंगे. कौन सा ऐसा टोटका है, हम लोग बोलते हैं तो remedy. कौन सा ऐसा तरीका है? What is the next option? So remedy. What is the remedy to cast off the evil eye? That man can cast off the evil eye. Sometimes we believe like someone can cast off the evil eye while chanting Yes. some mantras, or they do something. Okay, so have you ever heard doing any remedy you can cast off the evil eye? Yes, ma'am. I heard about it. Okay. When our child crying more, that time our grandmother or mummy, Huh? mother. Yes. In the hope of that, or in the hope of. So वो मेरे पास पैसे लेने की उम्मीद से आई. She came to me in hope of money. In the hope of, and directly one word means for what she came to me. So she came to me in the hope of money. Also we can say she came to me in the hope of taking money. In the yes. In the hope of plus ing. We are adding verb here, that's why in the hope of plus ing means taking money. Okay, मैं Yes. उसे मिलने की उम्मीद से उसके घर गई. I went to his home in the hope of meeting him. Yes. Also I can say in the hope of meeting. Here it is not word, it is not verb if I use in the hope of meeting. Yes. Meeting is मतलब meeting के लिए. So meeting. Here meeting him, it means it is a verb. I helped her in the hope of impressing her. Impressing. Yes. Okay. My main motive was to impress him or her. So I helped. So I helped her in the hope of impressing her. Now, Yes. मैं उसके घर इस उम्मीद से गई कि वो मेरी मदद करेगा. I went to his home in the hope of that he would help me. Yes. I give classes in the hope that you will learn English. I give classes. अच्छा, यहाँ पर हमने will लगाया है, पहले वाले सेंटेंस में would लगाया है. Can you tell me the reason? Tell. First वाली sentence में tell लगा है. Because our first sentence was related past. That's why we added in the second sentence would. I went to his home. And in next sentence, we are using first sentence in present. I give classes in the hope that Next you will sentence learn is English. Future. Yes, future. Past plus gagige, it means would. You Okay. attend my class in the hope that you will learn English. I went Yes. out in the hope that I would meet my friend. Yes. Now please add one sentence. I joined your class in the hope of learning English. Okay. Good. So in the hope of plus word, and in the hope that you would do something. Or if present, so in the hope that you will do or you will go. Okay. Whose behest भी कह सकते हैं. Whose behest? Did you park your car here? या you parked your car here. I went there at your behest. मैं वहाँ पर गई आपके कहने पर. At your behest, I went there. I Yes. invited you at my friend's behest. मैंने आपको अपने friend के कहने पर invite किया. At the behest of Yes. my father, I plan to go there. मेरे father के कहने पर मैंने प्लान किया वहाँ जाने का. मतलब मेरा खुद से मन नहीं था. And then I reluctantly agreed to go there. Reluctantly हमने पहले सीखा है ना.
Yes. या तो रिलक्टेंटली आई अग्री टू गो देयर, या फिर कह सकते हैं एट द बिहेस्ट ऑफ माई फादर आई प्लान टू गो देयर. ही मस्ट हैव Yes. स्लैप्ड हिम एट योर बिहेस्ट. उसने जरूर आपके कहने पर स्लैप किया है. ही मस्ट हैव स्लैप्ड हिम, जरूर यहाँ पर मस्ट हैव स्लैप्ड हमने ये सीख रखा है. ही मस्ट हैव स्लैप्ड हिम एट योर बिहेस्ट. ओके, जरूर उसने आपके कहने पर मुझे मेरा अपोज किया है. अपोज करने को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब मेरे खिलाफ गया है. जरूर Yes. आप है ना, उस आपके कहने पर उसने मुझे अपोज किया है. कैसे बोलेंगे? He must oppose मस्ट हैव you. He must have opposed you at the behest of his. एट योर बिहेस्ट. Sorry. At his behest. Okay. No, he must have opposed me at your behest. He must have opposed at your behest. Yes, he must have opposed me at your behest. At your behest Yes. मतलब आपके कहने पर. Okay. Yes. He must have opposed. Yes. Okay. किसके कहने पर तुमने अपनी कार यहाँ पार्क की? So at whose behest did you park your car here? Okay. At whose behest are you going to sleep here? तो इस तरीके से at whose behest बोल सकते हैं, whose behest भी बोल सकते हैं. at ना लगाए तो भी चलेगा. Whose behest did you do this thing? Okay. अब add Yeah. करें अपनी साइड से 2 सेंटेंस. Okay. At my friend's behest of I joined your class. In terms of cooking, she is quite well, but in terms of giving respect, she is a bit different. In terms of quality, this video is not effective, but the concept is amazing. This movie is Yes. up to the mark, huh? In terms of acting. Just the name of that movie for which you could give this compliment. In terms of, Okay. this movie is up to the mark in terms of acting. Terms of acting. Okay. Terms of acting का मीनिंग क्या होगा मैम? In terms of acting मतलब terms of acting का in हिंदी भी से कि एक्टिंग के लहजे से बहुत अच्छी थी, मतलब एक्टिंग के से बात करें तो बहुत अच्छी थी. इस मूवी में एक्टिंग बहुत अच्छी थी. In terms of acting, for example, when a way back I watched movie Bazigar, so in terms of acting, especially Shah Rukh Khan's acting was really amazing in that movie. So in terms of acting, Bazigar movie was really so good. Okay. In terms of food, the party was awesome. Means especially you want to focus like food was really so good. So in terms of food, the party was awesome. And in terms of dance, the party was not up to the mark. Means there wasn't any dance, which I could notice. Yes, and up to the mark का मीनिंग क्या आएगा मैम? Up to the mark. Okay, up to the mark मतलब बहुत अच्छी, मतलब उसको Okay, बहुत okay. अच्छे से मतलब इंसान अप्रिशिएट कर सकता है. Commendable, हम Yeah. commendable काबिल तारीफ है ना, Yes. है ना, तो commendable Okay. भी कह सकते हैं. He was commendable and it was commendable. So up to the mark it means. Okay. Yes, in term of acting, Yes. Shah Rukh Khan is up to the mark. Yeah, really, he's up to the mark. Actor. Commendable. Yes. Yeah. Okay. In terms of dance, the party was not up to the mark. In terms of giving respect, his wife is quite sensible. Sensible means here we are Yeah. praising that. Okay, that woman or girl. So in terms of weather, my trip was horrible. कि हमने प्लान किया बहुत अच्छा, लेकिन वेदर अच्छा नहीं था, तो मज़ा नहीं आया. टर्म्स के मतलब टर्म्स का यहाँ पर क्या मतलब, अगर देखें तो वेदर के हिसाब से देखें तो मज़ा नहीं आया. बाकी चीज़ें अच्छी थी. Yeah. In terms of weather, my trip was horrible. Yes. In terms of vocabulary, this book is not so useful. बाकी चीज़ें अच्छी हैं, vocabulary कुछ खास नहीं है. तो in terms of vocabulary, this book is not so Yeah. useful. In terms of learning English, this video is quite useful. In terms of, तो यहाँ पर Yeah. क्या है कि you can express your feelings exactly what you want to say. So in terms of learning advanced English, my classes are informative. In terms of Yes. activity or games, this school has no space. In terms of activity means you are satisfied with all the things, but you said like हम यहाँ पर space नहीं है खेलने के लिए, ground बड़ा नहीं है. So in terms of activity or games, this school has no space. Yes. In terms of interior, his house doesn't look attractive. So in terms of के help से For no reason. yes, अनिल जी. You started arguing for no reason. Yeah, you started arguing for no reason. मतलब बेवजह तुम मुझसे बहस करने लगे, बेवजह. Okay. बेवजह उसने मुझे डांट दिया. Okay. He scolded me for no reason. For no reason. Yes, वो बेवजह मेरे पे हंसने लगा.
he started laughing at me for no reason. ओके ओके, बेवजह तुम मुझ पे शक करते हो.